जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुना चैनल, मुना केमिस्ट चैनल। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने अपनी सेकंड वीडियो आपके साथ शेयर करनी है और वो किससे रिलेटेड है। कल मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जो मोनोसेक्राइड है, जो कल आपको पढ़ाया था उससे रिलेटेड जो आगे फर्दर हमने चलना है। क्योंकि स्टूडेंट जब भी हम आगे जाया करेंगे आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो पीछे पड़ा होता है वो रिवाइज़ लाज़मी होना चाहिए। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे फिर होता क्या है कि जो पढ़ा होता है पिछला, अगर वो आपके ज़हन में नहीं है, फिर आगे मैं पढ़ा भी दूँ ना, तो वो पिछले के साथ जो कनेक्टेड पॉइंट्स होते हैं वो आपको समझ नहीं आ रहे होते। हमने कल डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स, बायोकेमिस्ट्री, उसकी एग्जांपल्स, ऐसे ही है ना। अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है मोनोसेक्राइड्स। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक हो गया, मोनोसेक्राइड्स। मैंने कल ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे कि इस टॉपिक को लेके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कौन कौन से हैं। उसमें नंबर वन, सारी बातें मैं तो आपको आज ये डिस्कस लेक्चर दूँगी। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मोनोसेक्राइड्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद फिर आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए जाएँगे, फिर मज़ीद उसकी डिफरेंस जो है, उसकी एग्ज़ाम्पल्स के पॉइंट फिर से वो ये हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड्स, फर्स्ट टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी अब डेफिनेशंस हम वो डिस्कस करने लगे हैं। बेसिकली ये सिंपलेस्ट शुगर है। मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर। हम इसकी डेफिनेशन कैसे मेंशन करेंगे? मोनोसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट शुगर। हमने कल डिस्कस किया था ना कि शुगर कैसे बनती है, याद होगा। वो प्रोसेस जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट रेज, देन यू हैव अ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। तो ऑक्सीजन शुगर ही उसको कह रहे हैं। क्लियर हो गया? कहते हैं कि ये इसकी बेसिकली मोनोसेक्राइड वो सिंपल शुगर है विच कैन नॉट, स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अब पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में आएगा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? हाइड्रोलाइज्ड बच्चे स्टूडेंट, जो हाइड्रो का मतलब होता है दैट इज वाटर, एंड लाइज जो है वो बेसिकली निकाला गया है लाइसिस से, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, तोड़ना। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, दैट्स मीन कि शुगर के ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी की प्रेजेंस में इनको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइजेशन बेसिकली प्रोसेस है कि हम अगर किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हों या दूसरी वर्ड में उसको डिसॉल्व करना चाह रहे हों तो पानी की प्रेजेंस में हो जाते हैं, लेकिन ये मोनोसेक्राइड्स नहीं होते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इससे पहले डेफिनेशन यही है। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स जो है उसकी जो रेंज है वो 3 to 9 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे इसको मज़ीद जो है ना वो क्लासीफाई किया जाता है। इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किस बेस पर है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखें कि हम लोग जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो बायोकेमिस्ट्री में जो बेसिक एलिमेंट हैं, जो मतलब जिनसे उनकी मैन्युफैक्चरिंग, जिनसे वो बने हुए हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने उनको बनाया हुआ है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक मेन चीज़ है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपको याद थोड़ा हो कि हमने इस चैप्टर के जो पिछले चैप्टर्स हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो है और हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली एक मेन एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम जो कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री में लाइफ है, लाइफ जो है वो सारी ऑर्गेनिक भी कंसिस्ट करती है। आपको पता है आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी आई हुई हैं। वो क्या है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? दैट्स मीन द मटेरियल व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग बॉडी। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ अगर कार्बन एटम की बेस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, कहने का मतलब ये है कि कार्बन नंबर जितने होंगे उसकी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर 3 कार्बन एटम है तो हम इसको ट्राई, अगर 4 है तो इसको टेट्रा। क्लियर हो गया? अगर 5 है तो इसको पेंटा, और अगर 6 है फिर इसको हेक्सा। सो इस तरह आप चलते रहे। क्लियर हो गया? ट्राई फॉर 3 है, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6। अब इस बेस पर उनके नाम भी रखे गए हैं, मतलब इनको नाम भी दिए गए हैं।
अब वो मैं आपको थोड़ा-सा आगे जाके क्लियर कर देती हूँ कि नाम किस बेस पर दिए गए हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सैकराइड्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मोनोसैकराइड्स जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो है ग्लूकोज़, और जो दूसरा है वो है हेक्सोसिस। यानी दूसरे लफ्ज़ हेक्सोसिस, मेरा कहने का मतलब ये है, अब जो ग्लूकोज़ है वो बेसिकली 6 कार्बन एटम रखता है। इसी तरह जो फ्रुक्टोज़ है वो भी 6 कार्बन एटम रखता है। तो दैट्स मीन कि हेक्सोस की जो 2 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो ग्लूकोज़ है और फ्रुक्टोज़ है। क्लियर हो गया? अब हम इसको ज़रा थोड़ा मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। जैसे कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? पेंटा, हमने पढ़ी थी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, यही पढ़ा था ना आपने? हमने कल इसको डिस्कस किया था। ये देखें स्टूडेंट कि क्या होते हैं, ये हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन सॉरी यहाँ है कि ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये ज़रा थोड़ा जहन में रखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको समझ आए। अब हम इसको डिस्कस यहाँ करेंगे। कैसे डिस्कस करते हैं, ये देखें। जो इम्पोर्टेंट मोनोसैकराइड्स हैं वो हेक्सोसिस है। जो इम्पोर्टेंट मोनोसैकराइड्स हैं वो कौन से हैं? हेक्सोसिस। ये ले, हेक्सोसिस। क्लियर हो गया? उसमें ग्लूकोज है, दूसरा फ्रुक्टोज है, और ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी। ठीक है। अब इसमें एल्डिहाइड कौन है, कीटोन कौन है, वो हमने डिस्कस करना है। यानी कि अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। मैं यहाँ ग्लूकोज को उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करूँगी, दूसरी तरफ मैं साथ ही फ्रुक्टोज को डिस्कस करूँगी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्लूकोज है ना, इसको हम लोग कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम जो है ना, केमिस्ट्री में बच्चे आप जब थोड़ा सा मज़ीद आगे जाते जाएंगे तो एक ही कंपाउंड का ना जर्नल नेम भी है, ऑन दी बेसिस ऑफ जो है वो यानी कि उसको केमिकल नेम कैसे दिया जाता है वो भी है, फिर उसको ओवरऑल एक उसकी किसी भी बेसिक प्रॉपर्टी की बेस पे जो नाम दिया जाता है वो सारी चीज़ें फिर ना देखनी पड़ती हैं। खैर वो, इसको मैंने क्या कहा है, इसको हम दूसरा नाम देते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी ग्लूकोज, सॉरी एल्डिहाइड, और इसका है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ऊपर एक जैसे है, नीचे से डिफरेंस है, क्योंकि इसमें CHO है, इसमें COO है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम कैसे, अब स्टूडेंट स्ट्रक्चर जब बनाने हैं, पेंटा 1 2 3 4 5, पहला काम, पेंटा रिप्रेजेंट द 5 कार्बन एटम। ठीक हो गया? अब इधर भी पेंटा है ना, तो चले जी इधर भी हम यही काम करते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर। अब ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि इसने कहा ना कि इसके अंदर एल्डिहाइड है, तो आप बेशक इसमें एल्डिहाइड शुरू में लगा दें। ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया पहले कार्बन आइटम को। अब बाकी को आपने मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना एक, अगर यहाँ OH लगाते हैं तो यहाँ H लगा दें। ठीक है। अगर यहाँ H लगाते हैं तो यहाँ OH लगा दें। ठीक है। इसी तरह यहाँ आप OH लगा दें तो यहाँ आप H लगा दें। यहाँ OH लगा दें तो यहाँ आप 1 2 3 4 5। ठीक हो गया? H लगा दें। अब बच्चे ये तो ज़हन में रखिए ना कि हम तो बात कर रहे थे ग्लूकोज की। अच्छा हाँ सॉरी, मैंने आपको कह दिया था पेंटा जो है वो कार्बन, पेंटा जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है 5, और हाइड्रोक्सी मीन OH ग्रुप है। लेकिन जो कि ये हेक्सोसिस है तो इसमें कार्बन नंबर 6 है। ठीक है ना, ज़रा ये क्लियर कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम इसमें दोबारा ना, मैं दोबारा बता दूंगी। तो ये CH2OH 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, जी ये हमारा 6 लग गया इधर। 6 जो है ना हेक्सोसिस 6 कार्बन आइटम को शो करता है। ये मिक्स ना कर दीजिएगा, ये ज़रा मुझसे बोलने में हो गया मसला,
पेंटा 5 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 5 किसको? हाइड्रोक्सी का। तो अब देख लें इसमें कितने हाइड्रोक्सी हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह इसमें भी आपको पूरे करने हैं। अब लेकिन एक बात है इधर, क्योंकि ये तो मैं ग्लूकोज को डिस्कस कर रही थी ना, अब मैं फ्रुक्टोज को जब डिस्कस करूँगी तो मैंने कहा था कि इसमें कीटोन है। तो बच्चे जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो सी ओ है, ये बिटवीन 2 कार्बन एटम है, लिहाजा मैं सी ओ यहाँ नहीं लिख सकती, मुझे 2 कार्बन एटम के दरमियान लिखना है, ये मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ CH2O OH लगा दें, जैसे नीचे लगाया वहाँ वैसे ऊपर लगा दें। बाकी को आप मैनेज कर लें कि इसके पास OH भी लगाना है, इधर भी H लगाना है, इधर भी OH लगाना है, इधर भी H लगाना है, इधर H लगाना है, OH लगाना है और इधर OH। अच्छा स्टूडेंट, ये एक बात ज़हन में रखिए, आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहाँ OH लग रहा है साथ साथ, वहाँ OH करके लगा रहे हैं। मीन के जो भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर फार्मूले को देख के आपके जहन में आ रहे हैं, इसके पीछे सारी रीजंस हैं, ठीक है, इनके पीछे सारी रीजंस हैं। ये नहीं है कि ये खुद से लगाए जा रहे हैं, हमने तो सारी पता है उस तरीके से क्लियर किया हुआ है आप लोगों को। फ़िलहाल मैं अभी बेसिकली जो बेसिक है उसको याद करने के लिए दे रही हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं ये आपको ना अलग से क्लियर कर दूँगी कि क्यों मैं जो है वो OH इधर लगा रही थी, H इधर लगा रही थी, रीज़न बिहाइंड क्या है वो मैं अलग से आपको बता दूँगी। फ़िलहाल आपने जस्ट इसको अच्छे तरीके से याद करना है कि एल्डिहाइड बेसिकली ना इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। उसमें फिर आपने पहले तो नाम लिखना होता है, फिर उसके बाद इनके स्ट्रक्चर फार्मूले डिज़ाइन करने होते हैं, बस आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप ये दो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक करके लिखेंगे, आपकी कोई गलती नहीं है। ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन है, दोनों में पेंटाहाइड्रोक्सी है, मीन के दोनों में ये OH जो है वो 5-5 है, कार्बन 6-6 है। बाकी फिर जो एल्डिहाइड है आप देख सकते हो, मेन डिफरेंस ही क्या है, एक ये और एक बस, बाकी सब कुछ वैसा ही है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। वो ज़ाहिर बात है, फिर वही बात जो मैंने अभी कहा कि मैं एक वीडियो अलग से जो है ना इसमें मज़ीद डिफरेंस के लिए आपको बताऊँगी। तो मैंने जो क्वेश्चन मुझे बताए थे ना इसमें आपको, वो आपने ज़रा ज़हन में रखने हैं। एक तो मैंने ये क्वेश्चन कहा था ना कि टाइट द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ, ये स्ट्रक्चर आ जाएंगे या फिर डिफरेंस आ जाएगा, तो 2 नंबर के 2 हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली आपके 2-2 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, वो बस अब लास्ट रह गया। तो स्टूडेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि आ जाए, तो फिर लिखना तो पड़ता है ना। तो नंबर 1 कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है और क्रिस्टलाइन है, दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। और दूसरा कलर में क्या है, वाइट। वाटर में इजीली सॉल्युबल है, ठीक, और स्वीट टेस्ट है, सॉल्युबल इन वाटर और स्वीट टेस्ट। अब मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे रफ राइटिंग सी हुई है, अगर समझ ना आए तो बता देना। वो जो एक बात शुरू में की थी कि ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, वो भी आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं ये 2 पॉइंट क्लियर करूँगी। मुझे याद रहेगा, आप बेफिक्र रहें। 2 बातें हैं अभी, क्योंकि मेरा टाइम का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैं इसको वाइंड अप करना चाह रही हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आप शॉर्ट क्वेश्चंस में मेंशन करेंगे। 2 स्ट्रक्चर डायग्राम्स हैं और ये भी डेफिनेशन है। आपके कल की जो शॉर्ट वीडियो थी वो इससे रिलेटेड थी, वो मैंने आज आपके साथ क्लियर कर दी है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।